वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी का 9वां पाठ चिड़िया की बच्ची। इस पाठ के लेखक हैं जिनेंद्र कुमार, जिन्होंने यहाँ पे आज़ादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन करते हुए ये कहानी लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। माधवदास जी ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियाँ से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। तो यहाँ पे एक आदमी है जिनका नाम माधवदास है। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी एक कोठी बनाई है, अपने लिए एक नई कोठी बनाई है और उसके सामने एक बगीचा बनाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है और वो बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि धन की उन्हें कोई कमी भी नहीं है और बहुत ही सुंदर अभिरुचि आदमी है, जिन्हें फूल पौधे पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं और उनके पास काफ़ी समय भी है व्यतीत करने को। तो शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तो जैसे ही शाम ढल जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी कोठी के बाहर जो चबूतरा है वहाँ पे गलीचे बिछाकर वो बैठते हैं और प्रकृति के सुहावनेपन का आनंद लेते हैं निहारते हुए। तो इनमें मानो उनको बहुत ही सुख मिलता है और यानी तृप्ति मिलता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखते हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनसे कोई अगर मित्र हो तो उनसे चर्चा विनोद करते हैं, नहीं तो वो पास में रखे हुए एक फर्शी हुक्के को अपने मुंह में डाल के वो ख्याल ही ख्याल में अपना संध्या व्यतीत कर देते हैं। यानी ख्याल में अपने स्वप्न में ही वो अपनी संध्या गुजार देते हैं, अपनी शाम गुजार देते हैं। आज कुछ बदले थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर कुछ खाली सा रहता है। तो वो ऐसे ही एक दिन वो वहाँ पे बैठे थे, घटा निहार रहे थे, मतलब यानी शाम का आनंद ले रहे थे। तो उनकी ज़िंदगी में सब था, लेकिन फिर भी उनको कुछ खालीपन था अपनी ज़िंदगी में। तो उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। तो चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। तो उस दिन संध्या को यानी शाम को क्या हुआ, एक चिड़िया उसके गुलाब की डाली पर आ बैठी और जो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, उसका गर्दन लाल था, गुलाबी होठ थे, किनारों पर थोड़ा थोड़ा नीली हो गई थी और उसके जो पंख थे वो बहुत ही चमकदार थे और वो उसका सिर जो है नन्हा सा बहुत प्यारा लगता था और उसके शरीर में भी चित्र विचित्र चित्रकारियाँ बनी हुई थी। उसको तो माधवदास जी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो वहाँ पे खेल रही थी, अपनी फुदकती थी, कभी कूद रही थी, कभी खेल रही थी, कभी अपने पर हिला रही थी और वो बहुत ही खुश थी। तो फिर क्या होता है, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी।
मतलब माधवदास को वो चिड़िया मतलब मनमानी लगी बड़ी, यानी वो खुद से ही अपने उस बगीचे में अपना मनपसंद काम करने वाली लगी। तो उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुश से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो माधवदास जी ने चिड़िया को ये सारी बातें बोली। तो चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। तो चिड़िया ने यही बोला माधवदास जी से। फिर माधवदास जी ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। फिर चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, थोड़ी सी घबरा गई। फिर उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ पे बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत से वो चिड़िया बोली कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। फिर माधवदास जी ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, यानी वो बहुत खुश हुए। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। तो माधवदास जी ने चिड़िया को ये सारी बातें बोली कि यहीं पे तुम रहो, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और तुम अगर यहाँ पे रहोगी तो मेरा महल सूना सूना बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। फिर से माधवदास जी ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। मोतियों की झालर में उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो माधवदास जी ने ऐसी बातें चिड़िया को बोली कि तुम नहीं जाओ, मेरे पास सोना मोती है, तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम्हारी माँ के पास कुछ नहीं है। तो ऐसे ही करके उन्होंने चिड़िया को अपने पास रोकने की कोशिश की। तो चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ लेती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी वाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। फिर से माधवदास जी ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। फिर चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? चिड़िया ने माधवदास जी से पूछा कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, और तुम कौन हो? फिर माधवदास जी ने बोला, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। फिर चिड़िया ने बोला, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास जी फिर बोलते हैं कि चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी, तुझे मालामाल कर सकता हूँ।
फिर से चिड़िया ने बोला, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? फिर सेठ ने कहा कि अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी को जगत को तृष्णा है, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तो सेठ जी ने उसको सोने के बारे में बताया और उसी के साथ वो सोने का लालच दिखाकर उसको अपने पास रखना चाहते थे। तो वो अपनी अहंकार के लिए वो उनसे उस चिड़िया से कहते हैं कि उनके पास कितने सारे सोना है। तो तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजड़ा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में नहीं होगी, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो ये सारी बातें उन्होंने वो चिड़िया को, माधवदास जी ने चिड़िया को बोली। फिर चिड़िया बोली कि वह सोना क्या चीज़ होता है। फिर सेठ ने बोला, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। तो सेठ जी ने ये सारी बातें वो फिर चिड़िया से बोली। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? फिर चिड़िया ने बोला, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरा वाट देख रही होगी, यानी माँ उसकी राह देख रही होगी। तो फिर सेठ ने कहा, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसी अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबुएं हैं। चिड़िया, तैने मेरा चित्त पसंद किया है, तैने यानी तूने, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्या नहीं देखती? मुझे तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। तो सेठ ये सारी बातें कहकर चिड़िया को रोकने की कोशिश करते हैं अपने पास। फिर चिड़िया बोलती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। तो फिर सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी समझ नहीं पाई। तो यह कहते ही सेठ ने एक बटन दबाया और दूर से एक अंदर से आवाज़ हुई और वहाँ से एक दास यानी उसका एक नौकर बाहर आया और ये सब चिड़िया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ वाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना और रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने में जतन में चला। तो सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? तो ये सारी बातें कहकर वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करते रहे। फिर चिड़िया ने बोला कि उसके 2 बहन हैं और 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। फिर सेठ ने कहा,
देर अभी कहाँ, अभी उजेला है यानी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। फिर से चिड़िया ने बोला, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात को जाएगी और राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसे उसके देह यानी उसके शरीर को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में अपने माँ के पास चली गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी और रोने लगी। माँ ने बच्चों को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही और रोने लगी। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। तो यही था चिड़िया की बच्ची की कहानी, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। तो हमें कभी भी किसी को भी ऐसे अपने पास ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहिए और खास करके चिड़िया को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसे अपने उसे हमेशा हमें स्वतंत्र देना चाहिए, स्वतंत्र में उनको रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इसके प्रश्न अभ्यास हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप ये पाठ अपने घर में दोबारा पढ़िए और इस पाठ को समझिए। धन्यवाद।